सभी को जय हिंद। आप सभी को यह बता दें कि ये आप लोगों का जो है मैट्रिक या इंटरनेट मॉडल पेपर आज जारी कर दिया गया है, जिसका जो है मॉडल सेट ए लेकर हम आए हैं। ये जो है आपका विज्ञान का मॉडल सेट ए है, जिसमें हम लोग जो है 80 प्रश्न को करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी होता है, ये बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया जाता है, और आपको ये संकेत दिया जाता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग समझ के और करेंगे बिल्कुल। ठीक है, और आपकी तैयारी कितनी हुई है ये आपको चेक करना है कि आप जो है इतना में इस प्रश्न में जो है कितना आप सही कर पाते हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पर डे सुबह में 7 बजे से 7:10 से लाइव टेस्ट होता है। तो आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका क्लास 10th में एक बेहतर रिजल्ट आए, तो निश्चित रूप से आप 7:10 से सुबह में लाइव क्लास में जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। आप सभी को ये भी बता दें कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है फिर से देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, मतलब आप लोग का जो है 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन को आपको जो है रंगना है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और इसी के साथ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक जो है अधिक होता है? बताइए, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? वो आपका होता है बिल्कुल किसका? हीरा का। ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे? ऑप्शन में बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो आपका ऋणात्मक। ऑप्शन में बिल्कुल ये हो जाएंगे ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो बिल्कुल आपका 2 होता है। कितना होता है? 2। ऑप्शन में बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण जो है उपयुक्त होता है? तो वो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवतल दर्पण। कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण। ऑप्शन में बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है एवं उसकी वक्रता आर के बीच संबंध क्या होता है? बिल्कुल तो आर बराबर क्या होता है? ए बराबर r/2। ऑप्शन में बिल्कुल 5 का सी हो जाएंगे। यानी कि एफ बराबर सूत्र क्या होता है? एफ बराबर आर अपन क्या होता है? 2। ऑप्शन में बिल्कुल सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न आपका क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बैगनी का। किसका? वो बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? बताइए, प्रकाश के किस घटना को जो है क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएंगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन को। किसको? प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन में बिल्कुल डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है? तो वो आपका होता है बिल्कुल किसमें? निर्वात में। ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएंगे निर्वात में होती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम होते हैं? वो 2 होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएंगे, यानी कि 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए, तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा को। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सभी से कि सभी को याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये सारे प्रश्न है, वो समझ रहे हैं। चलिए 80% आपके प्रश्न जो है 70% इसी में से पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर हुआ, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। बताइए, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है तो किस में बदलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा में। ठीक है, जब मोमबत्ती जलेगा तो वो रासायनिक ऊर्जा हुआ, लेकिन वो क्या देगा? वो प्रकाश ऊर्जा ही ना देगा। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आगे बढ़ते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, क्या होता है बताइए। तो विद्युत वाहक बल की तुलना में जो है वो क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी यानी कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपका, विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह क्या है बताइए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है वो। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, नरम लोहा होता है वो। क्या होता है वो, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है बताइए। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है, तो प्रक्रिया कौन सी है, वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। कौन है जी, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, कौन सी होती है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएंगे कि सौर सेल है। कौन जी, सौर सेल। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए। तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएंगे, यानी कि कितनी होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट आंसर पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अनिष्ट नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन बिल्कुल ए आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर प्रश्न आपका, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है बताइए। तो मुख्य रूप से जो है किसकी आपूर्ति होती है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा की। किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की। ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट आंसर पे हो जाएंगे। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव बताइए। वर्ण विक्षेपण जो है वो असंभव है, किसमें, कांच में, निर्वात में, जल या फाइबर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फाइबर में। किसमें है जी, वो फाइबर में। ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट आंसर पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरणों को मोड़ देता है। आपतित किरणों को मोड़ देता है, कौन जी, किस तरफ, ऊपर, नीचे, आधार से दूर या आधार की ओर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, आधार की ओर। किसकी ओर मोड़ देता है, तो वो आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2Zn + O2 अभिक्रिया करेगा। 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। क्या है जी, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बिल्कुल डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो 24 नंबर, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन बताइए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जब वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पारा है। कौन सा जी, पारा। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा बताइए। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है वो कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा He। ऑप्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बिल्कुल बी आंसर हो जाएंगे, यानी कि He हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 27 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिन ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। तो विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, वो पीला हो जाता है। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएंगे, यानी कि पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है वो 28 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, CO2 है। कौन जी, CO2। ऑप्शन है बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। तो आपको होती है 16। कितनी होती है, 16। ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। अम्ल जो है वो जल में क्या होते हैं, तो आपका होता है बिल्कुल आयनित होते हैं। क्या होते हैं, वो आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपका 31 नंबर, अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतम धातुओं के जो है वो ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो वो होते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी का, बिल्कुल ठीक समझ रहे। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। कह रहे कि सोने में जो है निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाई जाती है जिससे मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो आपका मिलाया जाता है बिल्कुल Cu मिलाया जाता है। कौन सा, Cu मिलाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन आपका करें कि NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करेगा AgCl, ठीक है, प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। चलिए प्रश्न आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है जी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सिलिकॉन जो है वो क्या है, बिल्कुल तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन जो है क्या है, एक प्रकार का उपधातु है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत अच्छा आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है 35 नंबर, वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपका क्या कहलाते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होती है। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो निम्नांकित में कौन जो है सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि SO2। कौन जी है, SO2। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। अगला प्रश्न से पूछा जा रहा है वो 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। बताइए निम्नलिखित में जो है कौन जो है वो आपका एल्काइन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H2। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए हुआ। चलिए प्रश्न आपका CH3 अभिक्रिया करेगा O माइनस C2H5 का IUPAC नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसे जो है समीकरण का IUPAC नाम क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल मेथाक्सी एसिड। क्या होगा, मेथाक्सी एसिड। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन है और। चलिए प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएंगे, एथेनॉल। कौन है जी, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है। तो कौन सा उत्पाद बनाता है, वो आपका बनाता है बिल्कुल बी, यानी कि Na2ZnO2+H2। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा प्रश्न हुआ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 42, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का जो है वो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। बहुत से ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, आम्लराज में सांद्र NaO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, तो क्या अनुपात होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1:3 क्या होता है, 1:3 होता है। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वो। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न देखिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपका कहलाते हैं बिल्कुल यानी कि अभिकारक कहलाते हैं। क्या अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है वो जो है अम्लीय ऑक्साइड है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन में क्या होंगे, डी हो जाएंगे, यानी कि SO2। कौन सा जो SO2 ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, क्षार कौन करता है, वो क्षार करता है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन आपका 47 नंबर, स्वयं शरीर का सामान्य पीएच की मान कितना होता है बताइए। तो आपका होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल है क्या हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि कितना होता है वो, तो आपका होता है बिल्कुल यानी कि 7.0 से 7.8 ऑप्शन में बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है वो क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है बताइए। निम्नलिखित में कौन यौगिक में कौन जल में विलय है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाए, यानी कि ये ग्लूकोज कौन है जी, ग्लूकोज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्ल गमन है बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल गमन है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कौन जी NaHGH कौन होगा NaHGH ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में कौन धातु जिंक के सल्फेट के विलयन से जिंक को स्थापित कराते होते हैं। तो कौन जो है कौन सा ऐसी धातु है जो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा वो कॉपर है। क्या है, कॉपर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और आज हम लोग जो है कितने क्वेश्चन विज्ञान के हम लोग 50 प्रश्न को किया। ठीक है, जबकि बॉडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक बार वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।